हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं? मंगल सेन ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। इस समय ट्रेन बंद चल रही हैं। आज स्टेशन पर घूमने आए, हमने कहा कि चलो बैठकर यहीं से कुछ नई ताज़ा यादगार चीज़ें दिखाई दें आप लोगों को। मैं उत्तर प्रदेश ज़िले से उत्तर प्रदेश उन्नाव ज़िला, छोटा सा कस्बा है सफ़ीपुर, वहाँ से मैं हूँ। आप लोगों को आज मैं अपनी जीवनी यानी अपनी कहानी के बारे में बताऊँगा, जो जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी कहानी है। मैं सैड सॉन्ग क्यों पसंद हैं हमें, मैंने बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में आपसे आज बातचीत करने का मौका मिला है, तो आज आपको बताते हैं। ऐसी किस्मत लेकर आए हैं दुनिया में हम, इतनी किस्मत ऐसी हमारी है, पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसी किस्मत क्यों बनाई हमारी। बचपन की तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी होती है, सभी के साथ अच्छा होता है। बचपने के बाद में जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से मैंने बहुत संघर्ष किया है। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के काम सीखा। काम सीखने के बाद फिर अपनी पढ़ाई पूरी किया। काम के साथ में पढ़ाई करते रहे। फिर हमने कंपटीशन की तैयारी भी की। 8 साल हमने कंपटीशन तैयारी किया। जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग हमें मिल रही थी, मगर उस समय हमारी एज कम पड़ गई थी, तो हमारे बड़े भाई को मिल गई। हमारे पिताजी के सामने मैंने हाई स्कूल नहीं किया था, नहीं तो कह रहे थे कि हाई स्कूल होते तो हम कहीं लगवा देते। उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद हाई स्कूल किया हमने, फिर वो भी हमें नहीं मिली। फिर हमने 8 साल कंपटीशन तैयारी किया, उसमें भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत हमने फार्म भर डाले, बहुत कोशिश की, मगर क्या ऊपर वाला हमसे रूठा था, इसलिए हमें नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब। जो चीज़ हम सोच लेते हैं वो हमारा कभी सोचा हुआ पूरा ही नहीं होता। जिसे हम चाहते हैं वही चीज़ हमसे दूर हो जाती है, कि हमें ये चीज़ लेना है या ये चीज़ हासिल करनी है, वही चीज़ हमसे दूर हो जाती है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? कंपटीशन तैयारी करता था तो उसके साथ काम भी करना पड़ता, तो डबल काम में समझ लो फिर कामयाब होना बहुत मुश्किल पड़ जाता। फिर भी हमने बहुत कोशिश की। घर वालों ने कहा कि पहले शादी कर लो, उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम तो कर नहीं रहे, मगर फिर भी समझ लो कि हमने कहा चलो ठीक है, कर लिया जाए। शादी के बाद से तो मुझे समझ लो कि किताबों से बहुत सी नफ़रत हो गई। किताबें पढ़ने का दिल ही नहीं करता, किताबें पढ़ें। उसके बाद हमने बीमा कंपनी में ज्वाइन किया। मतलब पेट के लिए अब शादी के बाद तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने बीमा कंपनी ज्वाइन किया। पैसे थे नहीं इतने कि हम अपना रोज़गार कर सके। उसके बाद बीमा कंपनी भी बंद हो गई। बताइए, मोदी जी ने बंद करा दी। अब बताइए हम लोग क्या करें? यहाँ पब्लिक आती घर पे मारने के लिए आती है। अब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए हम पराए शहर में चले गए, उन्नाव। वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे थे, उस पैसों से पहले हमने तो मान लो कंपनी में पहले काम किया। कंपनी में काम करते करते कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरे गुलामी करते हुए। फिर हमने लॉकडाउन के पहले हमने सोचा अपना काम किया। फिर कंपनी में काम डिम पड़ गया था, तो अपना काम, फिर हमने सब्जी काम शुरू किया उन्नाव में। तब से हम फिर सब्जी काम कर रहे हैं उन्नाव में। घर पर आ जाते हैं जब कब, अब मान लो किसी से झगड़ा ना हो, इसीलिए हम दूर रहते हैं। नंबर तो हमारा चालू रहता है। आप किसी, हम सबसे बात करते हैं। कोई किसी का पैसा हमने मारा नहीं, सबका पैसा हमने जमा किया है, सबको रसीद दिया है।
क्योंकि वैसे भी वैमानिक पैसा में फलता नहीं, इसीलिए हमने किसी का पैसा नहीं मारा है। ये मेरी कहानी मेरी जुबानी चल रही है। आप लोग कमेंट में हमें बताइए। उन्नाव में रहते हुए सब्जी का ठेला लगाते हैं, तो वहाँ पे एक बार एक मारुति वाले ने, हम अपनी साइड में जा रहे थे, तो उसने टक्कर मार दी, तो हम भी बच गए। पता नहीं कौन सी अच्छाई हमारे काम आ गई जिससे हम बच गए। मेरा ठेला टूट गया था। दूसरी बार हम अब इसी होली के 2 दिन पहले लाइट में चिपक गए थे। 1.5 मिनट तक चिपके रहे थे। फिर पता नहीं कौन सी अच्छाई थी, कौन से भगवान थे जिन्होंने हमें वापस बुला लिया फिर, कि अभी आप वहीं रहें। ये सब अच्छा ही काम में आ रही हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए हमें कुछ नहीं होता है। ये देखिए रेलवे लाइन स्टेशन पर हम घूम रहे हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा मत कहना, कभी अलविदा मत कहना। चलते चलते, ये हमारा कस्बा है, ये हमारा स्टेशन है। देखिए चल रहे हैं रेलवे लाइन पे। ये देखिए दूसरी लाइन बन रही है, दूसरी लाइन पड़ रही है, इसीलिए ट्रेन आजकल बंद चल रही है। देखिए स्टेशन के पास में कुछ गांव है, ये बाग वगैरह है। नसीब में जिसके जो लिखा है, वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में जाम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई। मैं एक फसाना हूँ बेखुदी का। मेरे हिस्से में क्या आया? मेरे हिस्से में सिर्फ प्यास आई। ऐसी तकदीर है मेरी, इसीलिए ऐसे गाने सुनता हूँ। ऊपर वाले से शिकायत करता हूँ कि हमने इतनी पढ़ाई की थी, हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है हिस्ट्री से, बस इतना बाकी रह गया था कि हम पागल नहीं हुए थे। थोड़ी और ज़्यादा पढ़ाई कर लेते तो हो सकता है कि पागल भी हो जाते। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। जिसे जिंदगी ने मारा। आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना चाहते हैं हमको, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत काफ़ी मायने रखता है। जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या किया जाए, इसी के सहारे लगे हैं। कभी तो कामयाब होंगे, लगे रहेंगे, बस कामयाब तो होंगे वैसे भी एक दिन। स्टेशन पर आ गए उन्नाव में। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप लोगों का स्वागत है। ये उन्नाव स्टेशन है। देखिए प्लेटफार्म है। ट्रेन आ गई।
मालगाड़ी जा रही है। यहाँ उन्नाव में हम रह के काम करते हैं सब्जी का। अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में काम करते हैं। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। छत पर बैठे हुए धूप में। अब ठंडी इस समय कम पड़ गई है, बहुत कम ठंडी हो गई है। मेरी जुबानी मेरी कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरी कहानी देखना, बताना किससे मेल खाती है मेरी कहानी। ऐसी किस्मत लेकर आए हम दुनिया में, क्या बताएं। ऊपर वाले ने जो लिखा अच्छा ही लिखा है। अपने समझ से तो ऊपर वाला बहुत अच्छा करता सबके लिए, बुरा किसी के साथ नहीं करता। मगर जो हमारी तकदीर है वो कौन बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की मेरी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के ऊपर वाले की कृपा बने रहे, उनका आशीर्वाद रहे, सभी लोग कामयाब हों, यही हम चाहते हैं। मेरी जैसी तकदीर किसी की ना हो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारी हवाले वतन साथियों। इतनी अच्छी आवाज़ नहीं, मैं कोशिश की है गाने की। मैग नहीं ले पा रहे, मैग ले लें सब, थोड़ी बहुत आवाज़ बढ़िया निकली। ये देखिए हम उन्नाव में हैं इस समय। घर गए थे, घर से आ गए थे। छत के ऊपर धूप में बैठे हैं। अभी दुकान नहीं लगा रहे हैं, अब कल से दुकान लगाएंगे। अब किसे 10-12 रोज़ हो गए छुट्टी किए। ये देखिए मैं छत का नज़ारा। अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। बस आप ही लोगों का सहारा है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मैं अपनी किस्मत बदल के दिखाना चाहता हूँ। एक बार ऊपर जाने से पहले अपनी तकदीर को बदलना चाहता हूँ। ऊपर वाला हमें ऐसे ही ना बुलाए, यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। नहीं तो ऊपर जाएंगे फिर ऊपर वाले से शिकायत करेंगे जाके। इससे अच्छा पहले यही अपनी तकदीर बदल लें। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय। अच्छा, फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।